हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत भी रोज़ की तरह एक अच्छे मोटिवेशन के साथ में। जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने पिछले वीडियो में बहुत प्यार दिया, इसी तरह आपका प्यार बना रहे और एक दिन हम कामयाबी ज़रूर छुएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर और लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। देखिए क्या होता है शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट के बारे में पढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में कंपाउंड जनरेटर के बारे में अध्ययन किया था और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आप पिछले वीडियो देख ले, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ। देखो, आज का शुरुआत करते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। देखो नाम से स्पष्ट शॉर्ट शंट। अब किसको शॉर्ट कर रहे हैं, किसको शंट वाइंडिंग जो होगी उसको हम शॉर्ट कर देंगे, उसका रास्ता हम छोटा कर देंगे, इसलिए उसका नाम है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। और इसमें क्या करेंगे, जो शंट वाइंडिंग होती है उसका रास्ता थोड़ा लंबा कर देंगे, इसलिए क्या है लॉन्ग शंट हो जाएगी। ठीक है, देखो शॉर्ट शंट के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर के समांतर में शंट फील्ड वाइंडिंग को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। देखो कैसे जोड़ते हैं, ये आर्मेचर है, ठीक है, आर्मेचर के क्या किस में, समांतर क्रम में। चलो आर्मेचर बना लिया, आर्मेचर के समांतर में किसको जोड़ना है, शंट वाइंडिंग को जोड़ना है। ये शंट बना दी, ठीक है, ये शंट वाइंडिंग को किस में जोड़ दिया, आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ दिया। और इधर जोड़नी है आपको सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, सीरीज वाइंडिंग, और उसके बाद में किसको जोड़ना है, लोड को जोड़ना है और इस परिपथ को ऐसे पूरा कर देना है। ठीक है दोस्तों, इस ब्रांच के अंदर जो करंट होगी वो होगी आर्मेचर करंट IA। इस ब्रांच में जो करंट होगी वो होगी आपके शंट करंट, इसको बोल देंगे ISH। और इस ब्रांच के अंदर जो करंट होगी उसको बोलेंगे ISE। ठीक है, इसका प्रतिरोध होगा RA, इसका प्रतिरोध होगा RSE, इसका प्रतिरोध होगा RSH। ठीक है, और इस ब्रांच में जो करंट होगी वो होगी आपके IL। ठीक है, ये देखो ये होगी इसकी बनावट। ठीक है, किसकी, शॉर्ट शंट। अब शॉर्ट कैसे हो, देखो सीधा यहाँ से देखो, ये आर्मेचर की टर्मिनल है। ठीक है, आर्मेचर टर्मिनल के सीधे इसके सापेक्ष मतलब समांतर में जुड़ी है ये फील्ड, मतलब शंट फील्ड वाइंडिंग, इसलिए इसको क्या नाम दिया, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। आगे देखो, सीरीज वाइंडिंग लोड करंट से उत्तेजित होती है। अब इसमें क्या होता है, जो सीरीज वाइंडिंग होती है, ये वाली सीरीज वाइंडिंग इस लोड करंट के कारण ही उत्तेजित होती है। दोस्तों, यदि ये लोड नहीं होता है इस शाखा के अंदर तो क्या होगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा और इस ब्रांच के अंदर करंट ही नहीं बहेगी। जब करंट नहीं बहेगी, करंट का फ्लो ही नहीं होगा, तो इस वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, आपके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा तो वोल्टेज बनेगा नहीं, इस जनरेटर में क्या होगा, वोल्टेज का निर्माण ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो इस शाखा में भी करंट कम जाएगी। कम क्यों जाएगी, क्योंकि इस वाइंडिंग का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ज़्यादा फेरे होते हैं, तार पतला होता है, इसलिए इस शाखा में करंट कम जाएगी। और इधर ओपन सर्किट है तो वोल्टेज का निर्माण बहुत ही कम होता है। तो जो ये वाइंडिंग उत्तेजित होगी वो किसके कारण होगी, लोड करंट के कारण उत्तेजित होती है। ठीक है, अब देखो आगे, अब इसका यदि EMF की बात करें कि इस जनरेटर का जो EMF है, EMF इक्वेशन होता है वो कितना होता है। अब EMF की बात करें तो जो वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज प्लस, हम क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप को काउंट करेंगे। किस किस के वोल्टेज ड्रॉप को, आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप और इस वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप। देखो इधर तो करंट कम आएगी तो इधर वोल्टेज ड्रॉप नगण्य होगा, कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप जो भी होगा इस शाखा के अंदर होगा, तो हम क्या करेंगे, इसका वोल्टेज ड्रॉप और इसका वोल्टेज ड्रॉप ही काउंट करेंगे। तो देखो कैसे, इसका वोल्टेज ड्रॉप किसके द्वारा निकालना है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो निकालिए, I कितना, IA है और R कितना, RA है। तो निकालो, IARA प्लस इसका कितना होगा, इस वाइंडिंग के कारण वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, ISE RSE। ये हो गए आपके EMF इक्वेशन। ठीक है, EMF इतना आपके ये जनरेटर है, EMF इतना उत्पन्न करेगा। यदि आपको बोले कि V का मान कितना होगा, देखो अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, V का मान भी पूछ लेता है। यदि V का मान पूछे तो क्या करना, आप इस पूरे को उधर पक्षांतर कर देना, तो E माइनस IARA माइनस ISE RAC ये हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आपको शंट करंट पूछे,
कौन सी करंट पूछे? शंट करंट पूछ ले तो शंट करंट का देखो फॉर्मूला होगा आपके। अब यदि मैं इस एक को इधर पक्षांतर करूँ, किसको? इसको इधर पक्षांतर करूँ तो क्या हो जाएगा? E माइनस ISC RSE अपॉन RSH। शंट करंट का जो प्रतिरोध होगा उसका भाग दे देंगे तो हम शंट करंट का मान आ जाएगा। ये मैंने क्यों किया? ISC RSE क्यों किया? देखो क्या होता है, इसके अंदर और इसके अंदर ये जो वोल्टेज का मान वो लगभग क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टर्मिनल वोल्टेज पर जो भी मान मिलेगा वो क्या हो जाएगा? बराबर होगा, क्योंकि इधर और यहाँ हम वोल्टेज कहाँ मापेंगे? यहाँ पे मापेंगे, तो यहाँ पे दोनों और क्या हो जाएगा? बराबर होता है। और यदि दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? दूसरा फॉर्मूला बनेगा, यदि मैं इसको रखूं, ठीक है, V प्लस IA RA अपॉन RSH। दूसरा फॉर्मूला आपके ये हो जाएगा किसका? शंट करंट का। दोस्तों ये सभी फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं। तो ये था शॉर्ट शंट आपके कंपाउंड जनरेटर। अब यदि लॉन्ग शंट की बात करें तो लॉन्ग शंट में क्या होता है? देखो नाम से स्पष्ट है, क्या कर देंगे हम? जो शंट वाइंडिंग है उसका रास्ता थोड़ा लंबा कर देंगे। किस प्रकार करेंगे? देखो इस प्रकार के जनरेटर में आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को जोड़ा जाता है। पहले क्या करेंगे हम? आर्मेचर के जो श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को जोड़ देंगे तथा बाद में शंट फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे? देखो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, आर्मेचर लेना है और आर्मेचर के समांतर क्रम में आपको जोड़ देनी है सीरीज वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग जोड़नी है? सीरीज वाइंडिंग को जोड़नी है। ये जोड़ दिया। अब क्या करना, इन दोनों के समांतर में जोड़नी है शंट वाइंडिंग। ये जोड़ो शंट वाइंडिंग, ये शंट वाइंडिंग जोड़ दी, ठीक है। अब क्या करना, दूसरी ओर जोड़ना आपको लोड। क्या जोड़ना है? ये लोड जोड़ दिया। तो देखो अपने आप जो रास्ता है वो लंबा हो जाएगा। देखो पहले क्या था, सीधा यहाँ से इसको वो मतलब इधर धारा आ रही, अब क्या करेगी धारा, इसको लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? लॉन्ग शंट। ठीक है, यहाँ पे जो धारा होगी ISC, यहाँ पे धारा यहाँ पे जो धारा होगी ISH, ठीक है, और इधर जो धारा होगी IL। इसका प्रतिरोध R है, इसका प्रतिरोध RSH, और इसका प्रतिरोध आपको पता ही है RSC। ठीक है। अब देखो दूसरी ओर बात करें, क्या है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर करंट से उत्तेजित होती है। अब दूसरी बात क्या है इसमें, जो इस सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इस आर्मेचर करंट के द्वारा सीधी उत्तेजित हो जाती थी। पहले देखो इसमें क्या होता था, ये लोड करंट के कारण जो सीरीज वाइंडिंग उत्तेजित होती थी, लेकिन अब इसमें क्या देखो, सीरीज वाइंडिंग सीधा इसके श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो सीधा ही ये जो सीरीज वाइंडिंग है ये क्या हो जाएगी, उत्तेजित हो जाएगी। अब एक बात का ध्यान रखना दोस्तों इसमें, कि जो आर्मेचर करंट का मान है वो सीरीज करंट के मान के बराबर होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों किस क्रम में जुड़े हुए, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि श्रेणी क्रम में जो करंट का मान वो समान होता है और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। तो दोनों की जो करंट होगी वो एक ही है, शाखा एक ही है, तो दोनों की करंट क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब हम यदि इसके EMF की बात करें तो EMF कितना होगा, इसमें EMF हो जाएगा, देखो ये काउंट नहीं करना, इधर वाला ये भी काउंट करना है, तो V प्लस IaRa प्लस ISC RSE, ठीक है, ये हो जाएगा EMF का मान। अब यदि देखो IA और ISC तो बराबर है, तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ से IA को कॉमन ले ले। देखो ये और ये तो बराबर है, इसलिए मैंने IA रख दिया यहाँ पर। जब कॉमन लिया तो क्या बना, RA प्लस RSC, ठीक है। E का फॉर्मूला ये बन गया आपके EMF का फॉर्मूला। ओके। अब यदि मैं शंट करंट की बात करूं तो शंट करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ISH बराबर V अपॉन RSH, ठीक है, V अपॉन RSH। ओके, क्योंकि देखो V क्यों लिया मैंने, देखो शंट किस में जुड़ी हुई है, समांतर में जुड़ी हुई है। समांतर में क्या था, वोल्टेज बराबर होगा, तो वोल्टेज बराबर होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिया V और इसका फॉर्मूला बन गया V अपॉन RSH, ठीक है। तो ये था दोस्तों दोनों का कंपैरिजन, किसका, लॉन्ग शंट का और शॉर्ट शंट का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।